जय श्री श्याम। और आप कैसे हैं? आशा करते हो आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आंचल शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। प्लीज़ जो भी नए हैं वो मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं उनका तो दिल से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो फ़िलहाल मैं रेडी हूँ इस टाइम, और मैं जा रही हूँ स्कूल अपने बच्चों के लेने के लिए। और आज मैं बहुत लेट से मैंने वीडियो बनाया। फ़िलहाल अभी 12:30 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ इस टाइम में। सॉरी उसके लिए, क्योंकि एक होता है ना टाइम का रूटीन, और अभी मुझे वीडियोस के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। तो मैं धीरे धीरे ही कोशिश कर रही हूँ, और जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, जैसे जैसे मौका मिल रहा है मुझे, मैं वैसे वैसे काम कर रही हूँ। तो मुझे जब इन चीज़ों की सही से हो जाएगी तो फिर आप मेरी वीडियोस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ़िलहाल तो मैं स्कूल जा रही हूँ। बच्चों के स्कूल में एक रूटीन चेकअप भी है, तो उसके लिए मैडम ने 1:30 बजे का टाइम दिया कि 1:30 बजे तक होएगा। तो मैं अभी अब जा रही हूँ स्कूल, और बच्चों के रूटीन चेकअप को देख के आती हूँ, करवा के आती हूँ। उनको लेके भी आना है मुझे। तो फाइनली मैं उसी के लिए तैयार हूँ, स्कूल जाने के लिए। अब बच्चों को लेके आती हूँ मैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। मैंने कल आपसे बहुत ही ज़्यादा दिल से अपने वीडियोस को आगे बढ़ाने के लिए कहा है, प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा ही योगदान जिसे कहते हैं ना, वो होएगा। तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलती हूँ, बच्चों को लेकर आती हूँ, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। ओके, जय श्री श्याम। जैसा कि आप देख सकते हैं आ गए हैं, बच्चे भी आ गए हैं। देखो इसको, इस लड़की को देखो कितना कैसे प्यार करती है। आते ही पहले तो सभी बोलती है कहाँ गए थे, कहाँ गए थे। पूरा हाल चाल पूछ लेती है हमसे कि तुम कहाँ गए थे, कैसे गए थे छोड़ के। अब देखो ये कैसे करेगी, देखिए अब कैसे ये हाल चाल पूछेगी सबका। आती ही सीधे पहले पूछती है कहाँ गए थे तुम, कहाँ गए थे। इसे बहुत टेंशन होती है सबकी। ये देखो किटी आ गया भाई। हाँ किटी देखो, ये देखो। हाँ अब ये मुझसे गई। क्या ऊपर चढ़ाऊँ? मैं नहीं चढ़ा रही ऊपर, नहीं चढ़ाऊंगी मैं किटी को ऊपर। देखो देखो हाँ किटी ऊपर आ गई, किटी ऊपर चढ़ गई बैठ पे। तुमको किसने चढ़ाया? भैया ने। भैया ने चढ़ा दिया तुमको। ये देखो इस लड़की को। चलो हाय हेलो बोलो किटी, हाय हेलो बोलो, जय श्री श्याम बोलो। और कैसा हे गाइस, जय श्री श्याम। तो फाइनली मुझे आपसे कुछ बातें शेयर करनी थी कि अब हम फाइनली झांकी लाइन छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं इसकी भी वजह है। छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन छोड़ना पड़ रहा है हमको, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं ना तो घर पे बच्चे अकेले हो जाते हैं, और बच्चों के पास कोई नहीं है, और लेके जाते हैं तो फिर उनकी पढ़ाई रुक जाती है। और वैसे भी पढ़ाई बहुत पीछे हो चुकी है बच्चों के मेरे। तो हमने बहुत कोशिश करा लोगों को भी रखने का, हॉस्टल में भी सोचा, लेकिन हम कर नहीं पाए। हॉस्टल में देखो इतनी आसानी से नहीं रखा जा सकता, क्योंकि छोटे हैं अभी। और किसी को घर में रखते हैं तो क्या ही बोले। हमने तो बहुत वो करे कि देखें बच्चों के लिए किसी को घर में रखें, और को करें। इनके पापा को भी रख के देखा, इनके भाई को भी रख के, मतलब हमने सभी को वो करा कि हाँ चल कोई नहीं, मतलब रखा। लेकिन सबकी पता नहीं दिमाग में क्या ही बात होती है क्या नहीं होती, इस वजह से कोई भी यहाँ पे रहा नहीं। और फाइनली हमें एक ही डिसीज़न लेना पड़ा कि हम झांकी लाइन को बाय बाय कर रहे हैं। तो दुख तो है, क्योंकि जो काम आप इतने टाइम से करते आ रहे हो, जिस काम से आपकी एक पहचान सी बनी है,
और जो काम आपको बहुत आगे तक लेके गया है उस काम को फाइनली छोड़ना पड़ रहा है हमें, क्योंकि इस काम से भी ज़्यादा बच्चों का फ्यूचर है। अगर वो ख़राब हो गया तो वो कभी नहीं बन सकता। फाइनली हमें तो जितना जीना था, जितना ज़िंदगी में लिखा है वो तो हमने करना ही है। जो नहीं है उसे तो आप कोई रोक नहीं सकते। तो हम झांकी लाइन को फिर इसीलिए हमने कहा कि हमें बच्चों का फ्यूचर ज़रूरी है। काम तो हम देखो, इनकी नौकरी भी है, लेकिन नौकरी में भी हर मालिक एक जैसा नहीं होता। तो बहुत अच्छे हैं भैया कि फाइनली वो इनको काम भी करने देते हैं, झांकी भी करने देते हैं और अपना भी वो करते हैं। आज जो भी है कुछ भी है सिर्फ दो की वजह से ही हैं। एक मेरे साक्षात मेरे खाटू नरेश, जिनके कृपा से आज उन्होंने ही हमें भैया से मिलवाया है, भैया का हाथ पकड़वाया है। क्योंकि उन मेरी लाइफ में ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उनके, मेरी लाइफ में जब से मैंने बाबा को माना है ना, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। मतलब मैं बता नहीं सकती कि कौन सा हद था और कौन से हद तक उन्होंने मुझे स्टैंड किया है मेरे बाबा ने। तो मैं बस यही कहूँगी, देखिए सभी कहते हैं कि एकदम से तो बाबा आपको साक्षात आके हर चीज़ करते नहीं है। वो किसी ना किसी के सपोर्ट थ्रू, किसी ना कैसे ऐसे आपकी मदद करते हैं। तो उन्होंने हमें भैया के थ्रू हमारी मदद करी। उन्होंने हमारे पे अपना आशीर्वाद किया। तो उन्होंने ही हमें यहाँ तक, उन्होंने ये भी वो कहा कि झांकी लाइन भी हम अब तक कर रहे थे, लेकिन देखिए कोई कितनी लिमिट तक कोई वो करेगा। अब उन्होंने चलो ये था कि भाई इतने से खर्चा नहीं होता, तो और इंसान करने के लिए उन्होंने हमें झांकी लाइन करने दिया। लेकिन देखिए बच्चे के लिए तो वो नहीं कुछ वो कर सकते ना भाई, कि भाई वो तो हमें खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने फाइनली डिसीजन लिया कि हम झांकी लाइन को बाय बाय कहेंगे और कुछ अपना दूसरा काम, मतलब जॉब तो ये करते ही करते हैं, लेकिन पर्सनली कुछ साइड काम भी हम अपना जोड़ेंगे। तो इसीलिए हम झांकी लाइन को साइड कर रहे हैं। और आपने चाहा तो दूसरा, आप यूट्यूब पे जुड़ी रही हूँ, तो आप लोगों की अगर बहुत मतलब सपोर्ट होएगा आपका, तो शायद मेरे परिवार को चलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि यूट्यूब से लोगों ने बहुत कुछ किया है, मुझे भी उम्मीदें हैं कि मैं भी बहुत कुछ करूं। ऐसा नहीं कि कोई वो नहीं है मुझे, ठीक है, मुझे भी उम्मीद है। लोगों का घर बना है, बहुत कुछ हुआ है हर किसी की लाइफ में, यूट्यूब ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। तो मैं भी यही कहूँगी कि प्लीज़ यूट्यूब मेरी लाइफ में भी कुछ छोटी सी भूमिका निभाए, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़े से का कम से कम मेरा सपोर्ट करे, ताकि मैं भी अपने छोटे से परिवार को चलाने के लिए ना किसी पे डिपेंड ना हो, ठीक है। क्योंकि अब जब झांकी लाइन छोड़ा है तो ऑलरेडी डिपेंड होना पड़ेगा किसी के ऊपर। मैं वो होना नहीं चाहती, मैं खुद पे डिपेंड होना चाहती हूँ। तो प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प करिएगा, ताकि मैं खुद पे इंडिपेंडेंट हूँ, खुद पे डिपेंड हूँ। मुझे कभी किसी से कोई मदद ना लेना पड़े, किसी से भी, मतलब कि आपसे, मुझे हस्बैंड से भी आप मांगते हो, लेते हो, करते हो, तो 10 बार आपको मांगना पड़ता है, बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है। लेकिन आप जब खुद के पास आपके होता है ना, तो आप हक से उस चीज़ को करने की कोशिश करते हो, ठीक है, जो भी है। और आप फिर एक अहम भूमिका रखते हो कि आप कुछ कर सकते हो। नहीं तो आप अगर किसी और पर डिपेंड होते हो ना, तो आपको सोचना पड़ता है कि नहीं यार उससे लेंगे तब करेंगे, नहीं उनसे बोलूँगी तो करूँगी, आपका खुद का कुछ वो नहीं होता। तो प्लीज़ मुझे भी इंडिपेंडेंट करिए, ताकि मैं भी अपने पे डिपेंड हो सकूं। और इतना ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने भी झांकी लाइन अब हमने छोड़ दिया है। वो तो फाइनली जॉब कर रहे हैं, वो तो अपने आप पे डिपेंड है ही। अब मैं आप लोगों पे डिपेंड हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, मैं भी यूट्यूब से कुछ अपनी लाइफ में कर सकूँ अर्निंग। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ 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 मुझे भी आगे बढ़ाइए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं, आप ही जो मेरे सपोर्ट करोगे,
उसी से मैं आपको कुछ अपनी लाइफ में करूं, चाहे मुझे कैसे भी कुछ भी टारगेट करना पड़े, मतलब कि जैसे बाहर का ही टारगेट है, मतलब घूमने फिरने शॉपिंग जो भी है, मैं अपना उस टारगेट को कंप्लीट करूंगी। जैसे भी लोगों ने ब्लॉग करा है मैं भी कोशिश करूंगी वही चीज़ करने के लिए, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, लाइक करिए, और आंचल शर्मा को भी यूट्यूब की लाइन में आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो मैं भी आप लोगों अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, ताकि मुझे भी किसी से कुछ हेल्प ना लेनी पड़े, पति से भी नहीं लेना। कहते हैं ना, हर औरत को अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। अगर आप किसी और पे डिपेंड होते हो तो हमेशा उनकी उम्मीद पे ही खड़ा होना पड़ता है। तो मैं अपने आप पे डिपेंड होना चाहती हूँ। प्लीज़ सपोर्ट, ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा कमेंट कीजिए।